चलिए, ओम शांति। तो आज की जो क्लास है बड़ी वंडरफुल क्लास है, क्योंकि कल हमने जान लिया अपने परम पिता परमात्मा के बारे में, जान लिया। उससे पहले हम अपने बारे में भी जान चुके हैं, सब लोग ही जान चुके हैं ना। तो अब जब जान चुके हैं तो हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि हमारे पिता और हम रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, जानना पड़ेगा ना। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हम आए कहाँ से हैं। तो हम उस जगह को जानेंगे आज। तो अगर मैं अपना बताऊं तो इस ज्ञान से पहले कुछ हमारी भी ऐसी मान्यता थी कि पाताल लोक होता है, स्वर्ग ऊपर है, नर्क भी ऊपर है, कढ़ाई में भुने जाते हैं, और बहुत कुछ, बहुत कुछ। लेकिन ये ज्ञान जो शुरू से बोल रहे हैं कि परमात्मा द्वारा दिया जा रहा है, तो परमात्मा ने आकर जब हमें बताया, तो आज हम उसके बारे में ये नॉलेज पूरा पता करेंगे कि एक्चुअली नॉलेज है क्या। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं। आप लोगों को विजिबल है ना? दिख रहा है मेरा? जी दी। जी बढ़ दी। बढ़ नहीं रहा पर, एक मिनट। तो हम सब के यहाँ पे परमात्मा ने हमें ना तीन धाम बताए। इट्स लाइक थ्री फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आप लोगों को कौन से फ्लोर में रहने का मजा आता है? किस फ्लोर में रहोगे आप लोग? ओ, टॉप फ्लोर, टॉप पर। ये आईपैड, आपका नेम नहीं पता मुझे। अपना नेम भी रख लिया करो ना, आईफोन, आईपैड, ऐसे क्या मजा आता है। अच्छा, अभी आप लोग को भी नहीं पता ना। ठीक है। किसी को फर्स्ट फ्लोर में रहने में मजा आएगा, किसी को एकदम टॉप फ्लोर पे रहने में मजा आएगा अभी। लेकिन भगवान जी ने जो बताया अभी हम कहाँ रहते हैं, हम तो ये ध्यान, अच्छा, एक किसी ने लिख कर भी भेजा है, भाई फर्स्ट फ्लोर पे रहने में मजा आएगा इनको। हमें किस में रहने में मजा आता है? तो आप लोग अभी तो एक्चुअली हम सब फर्स्ट फ्लोर पर ही रह रहे हैं, सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर पे ही रह रहे हैं हम लोग। आई होप कि अब इजीली हो जाए। आई थिंक अरिजीत भाई आप शेयर कर दीजिए, शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जी हम दी। तब तक इस तरीके से बता देते हैं कि भगवान ने जो बताया, जो अभी जिस जगह हम लोग रह रहे हैं ना, वो है साकार वतन। ठीक है, वो साकार वतन है। और ये अगर जैसे साकार वतन यानी कि पांच एलिमेंट से बना, जहां पर हमारी बॉडी होती है, जहां को मृत्यु लोक भी बोलते हैं ना, मृत्यु लोक भी बोलते हैं क्योंकि जन्म मरण दोनों होता है। और यहाँ हम सब लोग रहते हैं, बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, लेकिन इस कॉस्ट्यूम के अंदर रहते हैं। सबके पास ये कॉस्ट्यूम है ना। अगर बिना किसी कॉस्ट्यूम के कोई दिख जाता है तो पता है उसे भूत बोलते हैं। है या नहीं? आप लोग उससे बात नहीं करोगे, डरोगे। सबको ये पांच तत्वों वाली बॉडी चाहिए। तो ये हमारे जो थ्री वर्ल्ड है उसमें ये, आप इसको आगे क्लिक करते जाइए, क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट फ्लोर हमारा, यहाँ पर हमारा ये साकारी मनुष्य लोक हो गया, जहां पर ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इसमें हमारी सारी गैलेक्सी, हमारे नवग्रह, हमारा सारा का सारा सूर्य, चांद, सारे सितारे और हम सब आते हैं। ये वो स्थान है जहां हम सब रहते हैं, है ना। हमने साइंस के थ्रू हम सब ये सब जानते भी हैं, कोई नई नॉलेज नहीं है। दूसरा अब हमारा जो आता है वो होता है हमारा सूक्ष्म लोक। ठीक है, जो सूक्ष्म लोक है उसके अंदर जैसे को एंजल्स रहते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। ठीक है, इसको सारे एंजल्स, वहां पर ये पांच तत्वों की बॉडी नहीं जा सकती। देखो साइंटिफिकली भी आपको पता होगा, अगर हम एक बॉल को भी ऊपर उछालते हैं तो बॉल नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स होता है। पता है ये बात ना सबको? तो जब कोई बॉल ऊपर नहीं जा सकती तो पांच तत्वों का शरीर भी ऊपर नहीं रह सकता ना। तो वहां पर जो रहते हैं ना, वहां पे प्रकाश के शरीर से रहते हैं। प्रकाश का एक आभा मंडल, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि आपने समझा भी होगा कभी, कि जिन्होंने कभी योगी गुरु बनाए हो या कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझा हो,
तो इस शरीर के जस्ट अंदर, बिल्कुल इसी शरीर जैसा मतलब इसी आकार का एक हमारा आभा मंडल होता है। हम सबका एक ऑरे वाला शरीर होता है, लाइट ही लाइट। तो वो एंजल्स का जो शरीर होता है यहाँ पर, तो शंकरपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी, इन तीनों का भी सूक्ष्म शरीर है। लेकिन ये पांच तत्व वाला शरीर वहां अवेलेबल नहीं है, जा ही नहीं सकता। यहाँ भी हम घूमेंगे, डोंट वरी, यहाँ कोई हम लोग सिर्फ ये थ्योरी नहीं है, कुछ टाइम बाद हम सब घूमने भी चलेंगे यहाँ पर। फिर हमारा जो सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर पर है वो हमारा है परम धाम, जिसको हम सोल वर्ल्ड बोलते हैं। इसी के लिए जो हमने कल सीखा था कि जहां वो परम धाम, वो शांति धाम, वो मूल वतन, वो हमारा घर, वो हम सब का घर, हम सब आत्माओं का घर, जहां पर ना ये पांच तत्वों वाला शरीर जा सकता है, ना ही वो सूक्ष्म शरीर जा सकता है। और वहां पर हमारे घर पे पापा रहते हैं ना, हमारे पिताजी रहते हैं वहां पर। परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं, उनका निवास स्थान है। तो हमारा और उनका निवास स्थान यहाँ पर है। हम सब आत्माओं का परमानेंट एड्रेस लिख लो। हम सब ने अलग अलग एड्रेसेस लिखे हुए हैं भाई, वो तो शरीरों के हैं। आपका शरीर छूटेगा, आपका नाम पता सब बदल जाएगा। तो वो तो शरीरों का है, तो वो तो टेम्परेरी है। एक्चुअली हमारा परमानेंट एड्रेस परम धाम है, जहां से हम सब आत्माएं आती हैं। अपने अपने घर जाना पसंद है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सबको नहीं होता बस जल्दी से शाम और अपने घर जाएं। और हम लोग पता है यहाँ आए और भूल ही गए कि ये हमारा घर ही नहीं, हम बोरिया बिस्तर बांध के यहीं बैठ गए हैं। इसीलिए हम परेशान हैं। मन करता है ना कब मुक्ति मिले, कईयों का दिल होता है कि बस अब खत्म हो जाए, सब बहुत हो गया भगवान, बहुत हो गया, सहन नहीं हो रहा। क्योंकि हर हर आत्मा दिल से चाहती है अपने घर वापस जाना। हम थक गए हैं, थक गए ना जन्म मरण लेते 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 लेते। आपको एक और थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज लगेगी, क्योंकि हमारा ज्ञान तो है नहीं कि शिखा दीदी बता रही है, तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने बताया कि इस जन्म मरण से कोई भी वापस नहीं जा सकता, अलग ही नहीं हो सकता। आप सोचेंगे हम तो इधर आए थे कि चलो मुक्ति का पता मिलेगा, हमने भी यही सोचा था। देखो मुक्ति कैसे होगी, ये धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में भी पता लगेगा। लेकिन जब हम इस मृत्यु लोक से शरीर छोड़ते हैं, तो हम मान लो ऊपर गए भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस आते हैं, फिर अपनी भोगना के लिए अलग कॉस्ट्यूम लेते हैं और करते रहते हैं। जब तक आप परम धाम में रहते हैं ना, आपके लिए तब तक तो मुक्ति धाम है ना, तब तक आप मुक्ति है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर से जब नीचे आएंगे, तब तो फिर आएंगे ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि आत्मा वहां बीज रूप में पड़ी है। बीज कैसी होती है, बीज जानते हैं ना, जैसे कि भिंडी का बीज है, चावल का, चावल का नहीं मतलब भिंडी का बीज है, खीरे, ककड़ी का, टमाटर, कितने सारे बीज हैं। पर इन सब के अंदर जैसे ही इनको मिट्टी में डाला जाता है, अपना अपना ये रूप बता देते हैं कि मैं किसका बीज था। कई बार बीज तो समझ ही नहीं आते किसके। सेम जब आत्मा इधर कॉस्ट्यूम में आती है ना, तो अब पता लग जाता है कि वो कौन से बीज की है। है ना यहाँ पर अब, लेकिन यहाँ से आवागमन नहीं होगा कम, वो तो आना जाना पड़ेगा, ये परमात्मा ने बताया। अगर इसको वो एक सिंपल छोटी सी स्टोरी में बताऊं आगे चलने से पहले, कि एक बार एक, जैसे हम सब बच्चे हैं ना, ऐसे बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। अभी मम्मी ने उसको नहलाया धुलाया, वो टॉप फ्लोर पे रहता था, सबसे ऊंची मंजिल पे। एकदम एकदम राजा बाबू लगाया, पाउडर वाउडर लगा के, कोम वोम करा के, काला टिक्का लगा के। और फिर वहां पर उसने देखा बालकनी से एक शोर आ रहा है, देखा नीचे सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं। अब तो पीछे पड़ गया, मम्मी मुझे भी खेलने जाना है। मम्मी कह रही अभी तो तुझे नहलाया धुलाया, गंदा हो जाएगा नीचे। नहीं मम्मी प्लीज जाने तो। मम्मी क्या करेगी, जाने देगी, जाओ खेलो कूदो मजे करो। अब वो खेलने गया, तो शुरू में तो पेट भरा हुआ था, नाश्ता वाश्ता करा हुआ था, अच्छे से तैयार था एकदम, सोकर ही उठे थे, बिल्कुल फ्रेश थे। अब जब फर्स्ट सुबह हुई, दिन हुआ, तब क्या हुआ, शुरू में तो बहुत मजे आए, पूरा पेट भरा है, कोई मम्मी पापा कोई याद नहीं। लेकिन दोपहर के बाद ड्रेन होने लगे, हाँ है ना, भूख भी लगने लगी थोड़ी थोड़ी, थकावट भी होने लगी बच्चे को।
और फिर क्या हुई, लड़ाई झगड़ भी होती, चीटिंग होने लगी आपस में, थोड़ी मार पिटाई भी हो गई। फिर भी बेचारा खेल रहा है, थक रहा है, दिन हुआ रात होने पर तो उसकी हालत खराब हो गई। फिर कहते हैं मम्मी आ जाओ। मम्मी भी दौड़ी दौड़ी आ गई। फिर मम्मी उसको लेकर गई, उसकी हालत देख के उसे सर पकड़ लिया, राजा बाबू बनाकर भेजा था, भिखारी बाबू बनकर आया। चारों तरफ मिट्टी गंदगी और जगह जगह चोटें लगी हैं। फिर मम्मी क्या करेगी, उसको मलहम लगा के ठीक किया, साफ सुथरा बनाया, फिर से नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, सुला दिया। अगले दिन फिर राजा बाबू बनाया। बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी शोर आ रहा है, मम्मी जाने दो ना। मम्मी क्या बोलेगी, कल भी खेला था, चोट लगी थी। बच्चा रुकेगा, नहीं रुकेगा। सेम यही आत्मा में कर्म करने का संस्कार है। हम बिना कर्म करे रह ही नहीं सकते। इसलिए परम धाम में परमात्मा ले तो जाते हैं हमें, फिर छलांग लगा के हम ही कूदते, हमें जाना है नीचे। सब गेम खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे। इसीलिए ये आवागमन रुकता नहीं, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे जब बच्चे की चोट लगती है ना, जैसे अभी हालत खराब है, ऐसी उस टाइम मम्मी नहीं जाऊंगा कल। लेकिन अगले दिन जैसी फ्रेश होते हैं, मम्मी प्लीज जाऊंगा। सेम हमारा यही हाल है। और यही ऊपर जाके होता है, जब हम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं फिर कूद पड़ते हैं यहाँ पर कि हमें भी खेलना है, न्यू गेम खेलेंगे। और रोएंगे नहीं, फिर रोते हैं फिर मम्मी बुलाते हैं। चलिए आगे इसको एक्सप्लेन कर सुनते हैं अच्छे से डिटेल में। तो ये थ्री वर्ड तो आपको समझ आ गए, ये हमारा साकारी वतन, ये हमारा सूक्ष्म वतन, और वो हमारा हमारा मूल वतन हो गया। अब इसको अगर सिंपल उसमें समझे ना, आगे कर लो ब्रदर, तो हम तीन तरह से इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड को लेंगे, अपने जो साकारी मनुष्य लोग है, इसमें हम यहां पर ना तीन तरह से रोल प्ले करते हैं। एक तरह से तभी हमें मजा आएगा करने में, आपको खुद दिखेगा कि एक्चुअली हम कर के रहे हैं। पहला आपको समझना होगा यहां पर, क्योंकि ये सृष्टि रंगमंच है, सुना भी होगा, सृष्टि रंगमंच है। और हम यहाँ पे सारे के सारे अभिनेता हैं, सारे हीरो हीरोइन एक्टर्स। तो अपने को ये समझना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा जैसे अमिताभ बच्चन है या गोविंदा, ऐसे कितने सारे हैं। साकारी का मीनिंग अभी बता दिया ना, ये देखिए कॉर्पोरियल वर्ल्ड है जहां पर ये 5 एलिमेंट से बनी बॉडी रहती है, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, ये है जहां पे ये साकार शरीर दिखता है, विजिबल है ना हमारी बॉडी। तो यहाँ पर परमात्मा ने हम लोगों को बताया कि आप बच्चे सारे के सारे हीरो हीरोइन एक्टर हैं। तो अभी जैसे बताया कि गोविंदा है या अमिताभ बच्चन है या आज के जो भी आप लोग हीरो जिसको भी मूवी में देखते हैं, मान लो एक टाइम में वो 5 मूवी उसने साइन की है। तो एक मूवी में वो बना हुआ है कुली नंबर 1, एक में बना हुआ है वो हीरो नंबर 1, एक में बना हुआ है वो बहुत रिच एकदम, एक में बना हुआ है, अब कुली की हालत तो समझ रहे हो, किसी में रिक्शे वाला बना हुआ है। तो जहां भी एक चीज देखना, जो भी एक्टर है, चाहे अमिताभ बच्चन है या गोविंदा है, कोई भी है, वो अपना बेस्ट से बेस्ट रोल प्ले करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, कि हाय मैं तो कुली हूं, मेरे से तो कुछ होएगा ही नहीं। अब उसको याद है ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूं और मुझे कुली का बेस्ट रोल प्ले करना है, क्योंकि अवार्ड मिलेगा फिर मुझे। क्योंकि लोग क्या देख रहे होते हैं, लोग जो देखने आए हैं, जो हम सब ने मूवी देखी थी, हम तो अमिताभ बच्चन को देखने गए थे, हम कुली को देखने थोड़ा गए थे, हम गोविंदा को देखने गए थे। और बल्कि तारीफ करके आए थे, क्या कुली बना है, कुली नंबर 1, सुपर डुपर हिट, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी एक्टिंग, रिक्शे वाले की कितनी अच्छी एक्टिंग करी, हीरो। आप समझ रहे हो, हम सब यहाँ पर एक्ट प्ले कर रहे हैं अपने अपने रोल्स का, किसी को। और हमारी तरह और भी सारी आत्माएं रोल प्ले कर रही हैं अपने अपने परिवार का ही, एक बार देख लो। कोई हीरोइन का कर रहा होगा, कोई विलेन का कर रहा होगा। देखो मूवी में हर एक एक्टर का अपना एक रोल होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सारे अगर हीरो होंगे तो मूवी कितनी बोरिंग हो जाएगी, एक्शन ही नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना, मजा तो तभी आएगा। कोई विलन भी होगा, कोई साइड हीरो भी होगा, कोई कोई जरा सा होगा जो सिर्फ कुछ सेकंड्स का जिनका रोल होगा, जब खीरे ले लो, टमाटर ले लो, या वही लेटर देकर आया होगा। कुछ ना कुछ सबका अपना अपना एक एक्ट होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर आत्मा की स्क्रिप्ट यहाँ पर है, हर एक की। अब देखो एक अच्छा एक्टर क्या है, समझो इस चीज को।
अगर सामने वाला मान लो अपने डायलॉग्स थोड़े से ऊपर नीचे कर दे और शूट चल रहा है, तो वो उस टाइम रोक के क्या बोलेगा? तुमने ढंग से नहीं बोला, ऐसे बोलेगा। या वो फटाफट से क्या करेगा, कुछ इस तरह से अपने वर्ड्स को, अपने डायलॉग्स को बोलेगा ताकि उसकी गलती छिप जाए। समझने वाली बात है ना। मान लो एकदम लाइव चल रहा हो, स्टेज शो चल रहा हो, तो क्या करेगा? एक समझदार एक्टर तो यही करेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? तेरे बोल बिल्कुल गलत है, हम अपने डायलॉग्स तो भूल जाते हैं और सामने वाले के डायलॉग्स को सुधार करने लगते हैं। होता है या नहीं होता? आप सबको पता लगेगा कि सत्य बात तो यही है, हम ये गलती करते हैं। तो यहां पर आज से ये पक्का करना कि हम सब आत्माएं, और अपने लिए कि मैं आत्मा हीरो या हीरोइन का रोल प्ले कर रही हूं, और अभी मैं मम्मी का रोल प्ले कर रही हूं तो बेस्ट मम्मा कैसी होगी, वाइफ का रोल प्ले कर रही हूं तो बेस्ट वाइफ कैसी होगी, बेस्ट टीचर का, या किसी इंस्पेक्टर का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, रिक्शे वाले का हो सकता है। सबको अलग अलग रोल्स मिले हैं, तो क्या मैं अपना बेस्ट रोल प्ले कर रही हूँ? बस इतना पूछना। दूसरा कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं करने दो, और हो सकता है आपके आसपास कई ऐसे हो जो विलेन का रोल प्ले कर रहे हो, तो प्लीज उनको हीरो हीरो बनाने की कोशिश ना करें, उनके रोल को अप्रिशिएट करना सीखें। आज रावण है, रामलीला सबने देखी है, अभी फिर आने वाली है ना, देखने जाते होंगे कोई कोई लोग तो अपने बच्चों को लेकर। अब वहां पर रावण बहुत तेज हंसने की जगह कहे, राम अपनी सीता को ले जाओ प्लीज, कैसा लगेगा? सुनकर भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे ये क्या है, रावण अपना डायलॉग भूल गया, उसको खीरे टमाटर पड़ेंगे? पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। रावण को तेज तेज हंसता हुआ अच्छा लगता है, सीता के साथ गलत करता हुआ अच्छा लगता है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा वो। इसी तरीके से जिन आत्माओं का जो रोल है वो वैसा ही प्ले करेंगे ना। हम क्यों चेंज करने में लगे रहते हैं? ठीक है, हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, बस उसको समझना है इसी तरह से कि वो आत्मा अलग है, उसका रोल अलग है। मैं आत्मा भी अलग हूं, मेरा रोल अलग है। हम एकदम अटैच होके चलते चले जाते हैं। तो हम सब आत्माओं की ये कर्म भूमि है, और कर्म कैसे कर रहे हैं हम? अलग अलग रोल प्ले करके। बस आज अपने आप से एक सवाल पूछना कि जो मुझे रोल्स मिले हैं क्या मैं उन्हें बखूबी से निभा रही हूं, कि मुझे शिव मतलब परमात्मा अवार्ड दें? वहां पर तो फिर भी देहधारी लोग ही अवार्ड देते हैं, तो स्वयं परमात्मा अवार्ड देंगे अगर हम अच्छे से रोल प्ले करेंगे। बताइए कौन कौन को लगता है कि मैं बेस्ट रोल प्ले कर रहा हूं? है कोई? मुझसे अच्छा तो पूरे घर में कोई नहीं कर रहा। ओके, एक है हैप्पी शर्मा जी। और कोई है जिसको लगता है मेरे से बेस्ट रोल कोई प्ले ही नहीं कर रहा? एक का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। एक जिग्नेश भाई का है ओ। अब अपने से पूछ लेना कि सच सच में हर जगह मैं अपना बेस्ट रोल प्ले कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे घर में हूँ, चाहे बेटे के रोल में हूँ, चाहे हस्बैंड के रोल में हूँ, चाहे बॉस के रोल में हूँ या एम्प्लॉय के रूप में हूँ। कितने सारे रोल्स हमें एक साथ निभाने होते हैं। जो निभा रहे हैं बहुत अच्छा, और अगर लगता है कि हाँ इसे बेस्ट भी निभाया जा सकता है तो प्लीज कोशिश करना। ठीक है, सब में होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना। हीरो तो देखो, नाम तो उसी की घोषणा है कि 3 मूवी हिट हुई और 2 फ्लॉप हुई, तो ऐसे थोड़े ना मजा आता है। सारी हिट होनी चाहिए हर रोल बेस्ट। अच्छा, इधर ही हम मार को अपने लिए दूसरा रोल जो हम सोचते हैं वो हमारा होता है खिलाड़ी का। कि यहाँ पर हम जैसे कि एक विश्व नाटक पर यहाँ पर गेम चल रहा है ना। अब जब गेम चलता है तो जैसे ही आता है कि आज कुछ खेलेंगे, तो खेलने में एकदम लाइट फील करते हैं, मजे लेंगे यानी, है ना, मजे लेंगे। और गेम मतलब पता है कोई आउट भी होगा और कोई जीतेगा भी, लेकिन आउट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गेम है ना, इसमें कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं हो रही ना। तो गेम को गेम की तरह खेलें। और यहाँ पर बस इस तरह से समझे, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बॉल आई तो मैं किस तरीके से मारूं, किस तरीके से मुझे मारना है। मैं बॉलर को नहीं बोल सकता ढंग से बॉल मार, मेरे को सिक्सर मारना है। वी कैन नॉट से दिस। हमें समझना होगा कि बॉल जैसे आए मुझे किस तरीके से उसे हिट करना आना चाहिए कि मेरा सिक्सर या चौका जो भी लगे अच्छा सा मैं कुछ कर पाऊं। और बाय चांस अगर इस गेम में
मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मैं डरेंगे रोएंगे क्या करेंगे? ठीक है, इस गेम में नहीं तो नेक्स्ट गेम में कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि हमेशा नहीं होता कि आपको हर चीज में सफलता ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कभी फेलियर भी मिले तो हम उससे सीखेंगे, सीखेंगे, डरेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। तो अपनी फेलियर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। और ये जो गेम खेलने को मिला हुआ है, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट आगे करने की कोशिश करेंगे। अगर एक ओवर में नहीं बना पाए, 2 ओवर में नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओवर में कुछ ना कुछ बना लेंगे। और किसी गेम में नहीं बना पाए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं बना पाए, तो इट्स ओके। अंदर से कभी अपने को हारने नहीं देंगे, हम खेलेंगे या सीखेंगे। ठीक है, आज से ये पक्का कर लो। तो ये गेम चल रहा है, कभी कोई आउट कभी कोई आउट, इट्स ओके। और थर्ड, हम अपने आप को समझेंगे कि इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम क्या हैं, हम सब के सब हैं मेहमान। वी ऑल आर गेस्ट। कैसे? अभी अभी पता लगा ना, ऊपर परम धाम हमारा रियल घर है, परमानेंट एड्रेस हम सब आत्माओं का वहां का है। तो यहाँ फिर ऑफ कोर्स हम कौन हुए, गेस्ट हुए ना। गेस्ट गेस्ट की तरह रहे ना तो अच्छा लगता है। और हम सबको पता है, गेस्ट को पता है कि कुछ टाइम मैं रहूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है। और जो गेस्ट होगा ना, उसको एडजस्ट करना डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़े देर के लिए तो है, फिर तो अपने घर जाएंगे, कर लेंगे। आपने कभी जब बाहर होटल में रुके होंगे तो आपने नोटिस करा होगा, हम होटल की हर चीज को एंजॉय करने की कोशिश करते, पैसे भरें तो एंजॉय करें, है या नहीं? कुछ नहीं तो सामान भी उठा के रख लेते हैं कि पूरा पैसे वसूल लें। लेकिन हम सबके दिमाग में होता है कि 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन बाद इस होटल को छोड़ के हमें अपने घर जाना है। हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, पर ये तो नहीं सोचते ना इसी डब्बे के अंदर ही रह जाए हमेशा, है इसी कमरे के अंदर। कभी नहीं, हम अपने घर जाना चाहते, सब जाना चाहते हैं। कुछ दिन और एंजॉय करें, लेकिन फिर जाएंगे तो घर। लेकिन यहां पर जब हम आए ना, जन्म लेते 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 हम ये भूल ही गए कि यहाँ पर हम गेस्ट हैं। इस बॉडी में भी तो हम गेस्ट ही हैं, इस बॉडी में भी गेस्ट हैं, इस दुनिया में भी गेस्ट है। वहां जरूर पता है उस गेस्ट को कि मेरा एक टाइम फिक्स्ड है, कि मैं इतने दिन के लिए आया हूं, इतने दिन। पर हम लोगों का तो कोई टाइम फिक्स्ड भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी टिकट कब कट जाए, 5 मिनट बाद है या नहीं है, पता नहीं ना। कल पता है कि हम में से कल सारे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। और इस टाइम जो बिल्कुल ही कैसा टाइम चल रहा है ये आप सबको भी पता है। तो यहाँ पर सिंपल आज से ये पक्का कर लो कि जो बहुत ज्यादा इतना है ना, आप लोगों को एंजॉय करना है, कोई मनाही नहीं है। पर यहीं पे मुझे रहना है ऐसा नहीं, याद रखना है कि मुझ आत्मा को अब वापस घर जाना भी है। यहीं पे नहीं रहना है कि हम बस बैंक बैलेंस, कोठियां खड़ी कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे भूल ही गए हैं कि हमें यहाँ से जाना भी है, यहीं पे रह जाएंगे। गेस्ट परमानेंट नहीं रह सकता, और हम सबका ये परमानेंट एड्रेस है भी नहीं। और हम इस 5 तत्व के शरीर में परमानेंट रहने वाले भी नहीं। तो आज ये इतनी सिंपल सी बात समझ आ गई। यहाँ पर एक तो हम अभिनेता हैं, दूसरा हम यहाँ पे खिलाड़ी की तरह गेम खेल रहे हैं, और तीसरा हम यहाँ पर गेस्ट हैं। तो ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, और गेस्ट को अब अपने घर भी जाना है। ठीक है, कितना इजी सा सिंपल समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। लिख लेना ताकि आप लोग भूले नहीं। और यहाँ पे जो मैंने आपको सूक्ष्म लोक के बारे में बताया, जहाँ पे शंकरपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी है। और ये जो सूक्ष्म लोक है हमारा सब्टल वर्ल्ड, ये बिल्कुल लाइट का प्रकाश ही प्रकाश जहाँ पर फैला होता है, ऐसा ब्यूटीफुल लोक है। इतना खूबसूरत, जैसे कितने, जैसे को हजारों चांद की चांदनी एक साथ बिखरी हो, ऐसा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा साकार वतन है, स्थूल लोक है, इसके जस्ट ऊपर हमारे ये फरिश्तों का लोक होता है। कितने हम सारे के सारे एंजल्स वहां पर जाएंगे, जाना तो चाहेंगे ना एक बार। आपको धीरे धीरे यहाँ पे घुमाएंगे और बहुत चीजें समझाएंगे भी, आएगा। और यहाँ आत्माओं को सूक्ष्म प्रकाश में शरीर होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यही शरीर जैसी आकृति का, लेकिन लाइट की बॉडी। एंड हम सबके पास वो लाइट की बॉडी, सबके पास। ऐसा नहीं है
इस तरह हम बैठे हैं ना, ये जो मनोमय कोश बोलते हैं, जो मन का जिसके लिए बोलते हैं, कभी आपको उसके बारे में भी वैसे समझाएंगे। तो जैसे ये बॉडी है, तो एक्चुअली अगर कोई बीमारी भी आने वाली होती है ना, तो पहले वो मनोमय कोश को टच करती है, मन में आती है, जो साइंटिफिकली तो आपको समझा चुकी हूँ। और उसी का ये एक आकारी रूप होता है, जिसको ऑरा कह सकते हैं आप, आभा मंडल कह सकते हैं, या सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, वो हम सबकी है। जिसको कई बार लोगों को जब दिखती है आत्मा के साथ अगर रह जाए, तो क्या बोलते हैं, उसकी परछाई दिखी थी। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना। और इसका कलर भी सबका अलग अलग होता है, पता है हम सबका भी। आजकल तो बहुत खूबसूरत साइंटिस्ट लोगों ने मशीन्स बना ली हैं कि ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। इसका ये बिल्कुल कलर इसका डिपेंड करता है जो जैसी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच बहुत प्योर होगी, पावरफुल होगी, पॉजिटिव होगी, एलिवेटेड होगी, तो वाइट होगा। अगर किसी की थोड़ी सी मिक्सचैरिटी है, उसमें थोड़ा ग्रेइश होगा, बहुत ही इविल सोल जिससे बोले, बहुत ही नेगेटिव संकल्प है, दूसरों को दुख देने वाले हैं, तो उनकी काली सी होती है वो। तो अब अपना अपना बना के रखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर घूमने चलेंगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परम धाम मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ देखिए कैसा होगा, ये जरूर आंखों में बसा लो, क्योंकि फिर जब हम विजुलाइज करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। ये बिल्कुल गोल्डन प्रकाश जैसा होता है ना, ऑरेंज सुनहरी कलर एक्चुअली बिल्कुल वैसा सा है। और यहाँ पर हम सब आत्माओं के ना सेक्शंस बने हुए हैं, हर आत्मा का। और यहाँ ऊपर वो हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा रहते हैं, परमात्मा शिव, जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। है ना, देखो हम लोगों को कितना प्यारा हक है। यहाँ जैसे दुनिया में बोलते हैं राम का मंदिर, शिव का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, नहीं, हम बड़े प्यार से परमात्मा को हक से बोलते हैं बाबा, अर्थात पिता। शिव पिता हमारा, पिता क्लोज रिश्ता लगता है, अच्छा फील होता है। नाम से लेना अच्छा नहीं लगता। स्थूल पिताजी का नाम तो मिस्टर सो एंड सो, और अपने पारलौकिक पिता का नाम फिर कैसे लें, इसलिए हम उनको प्यार से शिव बाबा कह सकते हैं। और यहां से हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट निभाने के लिए अपने, जो भी बताया था, स्थूल वतन या साकारी वतन में आते हैं, जहां पर आकर हम ये पांच तत्वों का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, माँ के वूम में जाते हैं, और फिर बाहर आके अपना अपना पार्ट निभाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, जिन्हें हम माँ बाप भाई बहन सब समझ रहे हैं, एक्चुअली हम सब आत्माएं हैं। और अपना अपना रोल प्ले करने के लिए किसी ना किसी तरीके से सब एक घर में आ गए, बट हैं तो सब सोल्स ना। और सब अपना रोल, कोई बेटी का रोल, कोई बच्चे का रोल, कोई मम्मी का रोल, कोई बूढ़े का रोल, सब अपने अपने रोल्स निभा रहे हैं इन कॉस्ट्यूम द्वारा। हम कॉस्ट्यूम को ही अपना समझ के बैठ गए और उन कॉस्ट्यूम से प्यार कर रहे हैं। प्लीज कॉस्ट्यूम से प्यार नहीं करना, कॉस्ट्यूम से तो मोह होता है एक्चुअली। प्यार किससे करना है, आत्मा आत्मा के साथ, बीच में वो ब्यूटीफुल कनेक्शन होना चाहिए, वो ट्रू लव है। उस प्यार को एक दूसरे से बढ़ाइए। देखो ये हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ना पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए अगर सच में, तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। सिर्फ रोज सुबह उठना है लेट या जल्दी, जैसे उठे, खाया पिया, फिर ऑफिस गए, फिर घर आए, फिर थोड़ा किटकिट करी, टीवी देखे या मोबाइल की स्क्रॉलिंग कर ली, या लड़ाई झगड़ाई कर ली, इधर उधर की बातें कर ली, किसी ने थोड़ी ड्रिंक व्रिंक कर ली और सो गए, फिर अगले दिन उठे, हम ये करने आए हैं। कईयों ने पर्पस ये बना रखा है कि थोड़ा अमीर हो जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, या ये पर्पस तो फिर भी आप बोले तो बॉडी का ही तो है। आत्मा भी तो किसी पर्पस से इस दुनिया में आई है। तो आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है, अपना बेस्ट रोल प्ले करने। समझ आ रही है, आत्मा यहां पर क्यों आई है, अपना बेस्ट रोल प्ले करने। आत्मा यहां पर आई है, जब आई है तो क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ करी थी, अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने। यहाँ पर जब हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, चाहे कोई वर्क प्लेस पे आत्माएं हैं, चाहे किसी घर में है, अगर हम किसी भी तरह के संगठन में, तो जरूर हम यहाँ पे मिले ही इसलिए कि हम अपने जो एनर्जी आत्माओं ने एक दूसरे को दी हुई है, अच्छी या बुरी, क्योंकि आत्मा आत्मा का मिलना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो उन सारी एनर्जीज को ठीक कर लें। तो ये टाइम अपने आप को समझना पड़ेगा, मेरा लाइफ का पर्पस अब क्या है, आज से याद रखना, बेस्ट रोल प्ले करना। क्या मैं अपना पर्पस ठीक से निभा रही हूँ, क्या मैं अपने रोल से सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूं तो प्लीज आज से अपना रोल अच्छा करना शुरू कर दीजिए। सामने वाला डायलॉग थोड़े ऊपर नीचे कर रहा है, पर आप संभालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आगे।
अब हम बहुत खूबसूरत चीज पे चल रहे हैं, जो कल मैंने बताया था थोड़ा सा शॉर्ट में, अब उसको आज डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। कि अभी हमने परमात्मा का धाम जाना है ना, अपना धाम जाना। तो शिव परमात्मा को हम कल्याणकारी कहते हैं। आज नेक्स्ट स्लाइड पे है, शिव और शंकर का अंतर भी करेंगे। क्योंकि आज तक आप लोग भी हम भी शिव और शंकर को एक समझते आए, लेकिन प्लीज अब जब मंदिर जाना जरा ध्यान से देखना कि पहले ना शिव का पूरा परिवार दिखाया जाता है, और बीच में शिव पिंडी दिखाई जाती है, और शंकर जी की मूर्ति अलग होती है। तो अगर किसी मंदिर में ऑलरेडी शंकर जी हैं, तो शिवलिंग क्यों दिखाया गया है? क्यों दिखाया गया है? और ये शंकर जी हमेशा ध्यानस्थ किस लिए हैं? इनको तो बोलते हैं देवों के देव महादेवा, तो भाई ये किसकी भक्ति कर रहे हैं? और इन्हें ऐसी कौन सी मुसीबत आई पड़ी, हमेशा ही साधना में रहते हैं। सोचना कभी क्यों, किसका, और ये किसका ध्यान कर रहे हैं? हमेशा इनके आगे शिव पिंडी रखी है, तो साफ दिख रहा है ना ये इन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। अभी हमने देखा, देखो दोनों में भी अंतर, कि शिव तो हमने समझ लिया था वो निराकार ज्योति बिंदु है, ज्योति का आकार दिया गया, तो एक लिंग को दिखाया गया। लेकिन जो शंकर है वो अभी हमने देखा शंकरपुरी, जो सूक्ष्म लोग देखा था, यानी कि सूक्ष्म शरीर इनके पास है। तो इन दोनों का तो शरीर का लगे, ये निराकार है और ये सूक्ष्म शरीर वाला है, तो ये दोनों अलग हुए या नहीं हुए? आपने कभी शंकरा, कोई भी आल्य जो बना होता है उनको शिवालय बोलते हैं, शंकरालय बोलते हैं, दोनों में अंतर है? सोचो। शिव जो शंकर के लिए हमेशा बोलते हैं कि शंकर विनाश करता है, विनाशकारी है, इनकी तीसरी आंख खुलेगी और विनाश हो जाएगा। लेकिन शिव का तो अर्थ ही कल्याणकारी है, इनको बोलते ही कल्याणकारी है, तो इन दोनों का तो कर्म भी अलग है। दोनों के कर्म है ना बिल्कुल अलग हो गए, नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से क्लियर है। तो सोचने वाली बात है कि दोनों के अंतर कितने हैं। दोनों का नाम अलग, दोनों का धाम अलग, है ना? इसको आगे आप प्रेस करते जाइए। तो इसीलिए एक्चुअली हुआ ये है कि जो शिव है वो रचता है, रचता यानी पिता है, और शंकर उनकी रचना है, यानी कि बच्चा है। आपने बाप और बेटे को एक करते हुए चल रहे थे आज तक। हम शिव शंकर, कई होंगे तो नाम भी शिव शंकर रखे हुए अपने। आज आपको सच में हैरानी की बात है, और बड़ा लॉजिकल है। शिव और शंकर के देखो अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का धाम अलग है। वो परम धाम में रहते हैं, वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। फिर दोनों की जो हमारी जो फॉर्म है वो भी अलग है, क्योंकि वो निराकार है, वो आकारी देवता है या नहीं? धाम अलग, आकार अलग, नाम अलग, और कर्म भी अभी है कि वो कल्याणकारी है और वो विनाशकारी है, तो पूरी तरह से तो अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक कभी हमने ये नहीं बोला है शंकर रात्रि, वी ऑलवेज से शिवरात्रि। सब करते हैं, पूजा करते हैं, कितने प्यार से हम लोग व्रत उपवास रखते हैं, उस दिन स्पेशल पिंडी पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने तो शिव शंकर को एक कर दिया। अभी समझ आया कि शंकर रात्रि है, नहीं होती है, शिवरात्रि होती है। और शिवरात्रि का भी अर्थ समझेंगे, आगे की स्लाइड में है कि जैसे सूर्य आता है, तो सूर्य जब आता है तो क्या करता है? धूप निकलते ही सारे जो जर्म्स होते हैं ना वो खत्म होने लग जाते हैं, सारे के सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, अंधकार खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो यही चीज इन दोनों का है कि शंकर के आने से नहीं हुआ वो, जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। जिन्होंने गीता पढ़ी हो ना, साफ साफ शब्दों में लिखा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान नॉलेज से भरा, और सूर्य वो प्रकाश। तो वो सूर्य का प्रकाश, वो निराकार परमपिता परमात्मा जब आता है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, तो जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो क्या आता है? सूर्य उदय होता है ना जैसे, ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे कीटाणु बैठे हैं, भूत बैठे हैं, वो भाग जाते हैं। अंधेरे में ही भूत आते हैं, उजाले में तो डर जाते हैं ना।
तो यहाँ पे यही परमात्मा ने आकर बताया, जब मैं आता हूं, ये विकार हम सबके अंदर है या नहीं? कई आप में से आते हैं, हम पे बहुत क्रोध है। क्रोध क्यों है? वो क्रोध जैसा जर्म्स इसलिए घुसा पड़ा है, वो भूत इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि अभी ज्ञान सूर्य को आपने आने नहीं दिया है। और शिव रात्रि कोई एक रात्रि की बात नहीं है, ये हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। ये किस रात्रि की बात है ये भी समझेंगे, अच्छे से डिटेल में है पूरा। तो शिव रात्रि में, यानी अब ये तो समझ आ गया ना कि शिव परमात्मा आएगा। अब आप में से कौन कौन है जो उनको अंदर आने देगा? देखो, कई बार धूप तो निकलती है, आजकल के बच्चे 10-12 बजे से पहले उठते ही नहीं, पर्दा बंद रखते हैं। अब सुबह सुबह जो सूर्य की जो मेन रोशनी थी वो उनको नहीं मिली है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि सूर्य उदय ही नहीं हुआ था। आप अगर खिड़की खोलते तो प्रकाश आने को तैयार था। आजकल तो वैसे भी पैक्ड रूम होते, पता ही नहीं चलता, इतना अंधेरा रहता है, इतना कर्टेन लगा है, सब लगा है, पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही कई बार हम भी अपनी बुद्धि में इस तरह के कालिमा, ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसा अंधेरा बिछा के रखते हैं कि हम परमात्मा को अंदर एंटर ही नहीं करने देते। उस ज्ञान सूर्य को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को आने ही नहीं देते। जब आने ही नहीं देंगे जीवन में, तो जीवन में बदलाव कैसे आएगा? है ना? तो आगे की देखो स्लाइड कितनी ब्यूटीफुल बनी है कि यहाँ परमात्मा निराकार जब एंटर करेंगे, आगे करते जाइए, तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो विकार, जो भूत हम सबके अंदर है, घुसे हैं नहीं घुसे, सबके अंदर, ऐसा कोई भी नहीं होगा हम में से नहीं हो, क्योंकि सबके अंदर जब अंधकार आया, अज्ञानता का अंधकार, तो ये घुस गए। लेकिन जब ये प्रकाश आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे उसके साथ जब योग लगाते जाएंगे, हमारा ये भूत भागते जाएंगे। हमें जो हाँ छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था, हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये बातों पे क्या रिएक्ट करें। रिएक्शन बंद हो जाएगा। जो इतना मोह की जगह हमें आत्मा आत्मा का प्रेम स्नेह सिखा देगा। लोभ वृत्ति तो खत्म ही हो जाएगी। किस चीज का लोभ? जब तक देह समझ रहे थे तो ये ले लूं ये ले लूं, कि यहाँ लोभ ही नहीं रहेगा। बढ़ना है करना है, लेकिन लोभी बन के नहीं कहेंगे। अहंकार क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस से आता है। जब बॉडी है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो वो भी भाग जाएगा। है ना? काम विकार जो इतने गलत, हमेशा लस्ट की तरफ जाती है देह को देखकर, अब एक दूसरे को देखकर कैसे होगा? परमात्मा के बच्चे कौन हुए आपस में? आज मेरे दो बच्चे आपस में भाई भाई हुए ना, दो ब्रदर्स हैं तो भाई हुए, भाई भाई हुए ना। अब हम सब आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे, तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए ना। तो एक दूसरे के लिए कैसी खूबसूरत वृत्ति दृष्टि होगी। गलत जा सकती है? गलत जा सकती है। अब कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बना देते हैं। भाई बहन बनाने की बात ही नहीं है। एक पिता के बच्चे तो आपस में तो वैसे ही भाई बहन हो गए। आप लोग मंदिर में जाते हैं, जब परमात्मा को किसी भी फॉर्म में मानते हैं, मान लो आपकी वाइफ भी है और आप भी बैठे हैं, तो आप जब पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहे ना एक प्रेयर कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो कभी बोलती है तुम सास ससुर में बहू तुम्हारी? या आप बोलते हैं तुम सास ससुर में मतलब आपका कोई जैसे जो वाइफ है उसका हस्बैंड हो गया, तो दामाद तुम्हारा, कुछ ऐसा कुछ हम बोलते हैं? कभी सुन के भी हंसी आ रही है नहीं आ रही? आप सोचो कितना अजीब सा लगेगा। भगवान के तो हम सब बच्चे हैं ना। अगर आपकी वाइफ हो, आप करके देखना, आपकी वाइफ कहेगी क्या पागल हो गए हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो? जब भगवान के हम आपस में बच्चे, तो भाई बहन ही तो होंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई तो होगी। कितनी खूबसूरत फीलिंग है। ये तो वो इतनी खूबसूरत फीलिंग है। इसमें गलत क्या है? कभी गुरु भाई गुरु बहन सुना है? जब गुरु रूप में भी जब हम थे, तो आपस में गुरु भाई गुरु बहन, और कितनी प्यारी फीलिंग होती थी। इसमें गलत क्या है? यहाँ कोई पूरी दुनिया को बैठ के भाई बहन थोड़ा बना रहे हैं। पर हम जब भगवान के बच्चे हैं, तो हम तो भाई बहन वैसे ही हैं। इसमें कोई अलग से कोई कोई सिस्टम थोड़ी ना हो गया। बस, तो दृष्टि ही बदल जाएगी। और एक्चुअली इतनी इतनी प्योर है, जब आप जिएंगे ना इसको, मतलब इसको जीने की बात है। जहां पर, क्योंकि दुनिया वाले भाई बहनों में तो फिर भी एक वो होता है, स्वार्थ होता है। राखी भी बांधती है तो गिफ्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ जो भाई बहन होते हैं ना, आपस में कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी से कुछ कुछ नहीं चाहिए। बस एक दूसरे के लिए इतनी शुभ भावना होती है ना कि आगे बढ़े, हर कोई आगे बढ़े।
क्योंकि भगवान के बच्चे गिवर बन जाते हैं ना, लेने वाले नहीं, देने वाले। और सोचो सारे ही गिवर हो, सारे एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हो, सारे एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं, सारे एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, दिए ही जा रहे, दिए जा रहे। ये कितनी खूबसूरत फीलिंग है अगर देखें। तो परमात्मा आके हमारे जीवन से वो सारी जो हमारे अंदर कमी कमजोरी, सबके अंदर देखो झांकोगे तो द्वेष भावना भी निकलेगी, कहीं जेलसी का फीलिंग अगर अगर है थोड़ा बहुत तो वो हो सकता है। हो सकता है किसी को रिवेंज की एक फीलिंग हो, एक बार उसके मजा चखा दूं। कई बार आपके मन में आया है कभी? मरते दम तक नहीं भूलूंगे। आया है कभी कि एक बार तो उसको मजा चखाएंगे? तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? कभी कभी सबके साथ ऐसी चीजें आती है, लेकिन आज के बाद कभी एक बार नहीं, अभी से ही छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। वो आत्मा ने अपना पार्ट प्ले करा है। कभी आज से ना, जब कोई विलन का रोल प्ले करे ना, षड्यंत्र रच रहा है कुछ, तो अंदर से यहाँ पे क्लैपिंग हो, वाओ व्हाट अ रोल। फिर सोचो इसके रोल को मिलेगा अवार्ड या मुझे, मेरे को ज्यादा अच्छा हीरो बनना पड़ेगा ना, वरना गॉड फादर तो इसको दे देंगे। आजकल तो विलेन को भी रोल मिलता है, वो मिलता है, अवार्ड मिलते हैं कि नहीं मिलते? बेस्ट। तो आप लोगों को अपना रोल पर ध्यान देना है। उसके विलेन को देखते देखते हम विलेन बन जाते हैं, जबकि हमको तो हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करना है। यहाँ बैठे किसी भाई बहन को विलेन के रोल तो पसंद नहीं आ गया कि मैं ही रोल प्ले कर लूंगा वो। हम सब यहाँ पर हीरो हीरोइन एक्टर हैं, याद रखना। उल्टी साइड मत चले जाना। कई बार ये गड़बड़ कर जाते हैं। वो जो सामने वाली आत्माएं कर रही है वो अपना रोल प्ले कर रही है, प्लीज आप अपना करिए, अपना बेस्ट करिए। ठीक है। आज की इतनी सिंपल सी छोटा सा चैप्टर हमने डन करा, जिसको हम सूक्ष्म एक बार फटाफट से इसकी समरी कर लेते हैं, फटाफट रिकैप। हमने थ्री वर्ल्ड देख लिए अपने। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है हमारा निराकारी लोक, सूक्ष्म इसको साकारी लोग भी बोलते हैं, निराकार नहीं, ये तो उल्टा, सॉरी सॉरी, अभी हम ऊपर से कर रहे हैं। तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड तो हमारा परम धाम हो गया ना, जहां हम आत्माओं का घर है। तो अभी हम टॉप फ्लोर से स्टार्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पर परम धाम है, इसको आप निराकारी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, मूल वतन भी बोल सकते हैं, जो हम सब आत्माओं का घर है, और हमारे पापा भी वहां रहते हैं, शिव बाबा जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो बीच वाला घर है वो है हमारा सूक्ष्म लोक, सब्टल वर्ल्ड, जहाँ पे सारे के सारे सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं, जिस तरह ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी दिखाया है। और कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो हमारा साकारी मनुष्य लोक है, जहां हम सब आत्माएं लेकिन इस पांच तत्वों के शरीर के साथ रहती हैं। ठीक है। जो हमारा स्थूल दुनिया है ना, जहां पर स्थूल जगत है सारा का सारा। तो ये तीन वर्ल्ड की जानकारी हमने ले ली। फिर हमारे जो शिव और शंकर का हमने अंतर देखा था, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शिव पिताजी हैं, नहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनको देख लेंगे। शिव पिताजी हैं और शंकर उनके बच्चे हैं। आप बंद कर दीजिए, एक बार सबको देखना है। तो शिव पिताजी हैं और शंकर उनके बच्चे हैं। क्लियर है ये चीज अच्छे से? और शिव परमात्मा को अपने जीवन में आने देंगे, तब हम इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छूटेंगे। अब प्लीज सब लोग कैमरा ऑन करके एक बार हैंड रेस करके बताएंगे कि कौन कौन सच में दिल से चाहता है कि इन पांच विकारों से मुझे मुक्ति मिले। कौन कौन सच में चाहता है कि नहीं, पांच विकारों को जीतना है, इन्होंने ही मेरी तबीयत खराब कर रखी है। एक्चुअली इन्हीं की वजह से मन की दिशा भी खराब, तन की भी खराब चल रही है, रिश्ते भी खराब चल रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी आज से ये पक्का करना है, उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम इन सारे विकारों को जीत पाएंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना है, मैं हीरो हीरोइन एक्टर हूं, यहाँ पर रहती हूँ, परम धाम से आई हूँ, यहाँ पे जो अड्डा बसा के रखा हुआ है ना कि यहीं पे रहेंगे। आज से जाने की तैयारी भी करो कि भाई अपने घर जाना है। यहाँ पे तो मैं कौन हूँ? कौन हूं मैं यहाँ पे? गेस्ट हूँ। गेस्ट हूँ, यहाँ से रोल प्ले कर रही हूँ, पर मैं गेस्ट हूँ, यहाँ पे रहना नहीं है मुझे। जाना है नहीं जाना, आप सब जाने की तैयारी करेंगे, डरना तो नहीं है ना? अपने घर जाके तो कितना हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। और एक और थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देती हूँ, जो हम लोग करते हैं ना, हमें बहुत मजा आता है। कि कईयों के घर आपने देखे होंगे,
घर जैसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे उनका ऑफिस होता है। मेरे कई हैं, एक फूफा जी हैं, ऐसे लोग हैं। मैं कहती हूँ बड़ा मजेदार, क्या करते हैं वो लोग, थोड़ी देर अपनी शॉप संभालते हैं, फिर सर्वेंट होता है, फिर खाना खाने ऊपर आ जाते हैं, मजे से गरम गरम खाना खा के फिर नीचे चले जाते हैं। फिर कभी उनके लिए कुछ फ्रूट फ्रूट काटे तो फिर चले जाते हैं, 10 मिनट के लिए फिर आ जाते हैं। कभी कोई आ ही नहीं रहा ग्राहक, चलो जी फिर चले जाते हैं 10 मिनट नैप लेके। मैं कहती हूँ ये सही है, शाम तक वो थकते ही नहीं है। हमारे हस्बैंड आते तो बेचारे ड्रेन आउट हुए होते हैं, क्यों? सुबह से रात तक मेहनत कर कर आए, एक बार भी घर ही नहीं आए ना, फीलिंग ही नहीं है। तो हम लोग भी ना एक तरीका करते हैं, हम क्या करते हैं, हर घंटे एक बार एक चक्कर मार कर आते हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 सेकेंड, और फिर रिफ्रेश होके फिर नीचे आ जाते हैं। काम तो यही करना है। आप समझ आ रही है? आपको आना जाना आ जाएगा ना, इतना मजा आएगा, आप थकोगे नहीं फिर। सीरियसली बता रही हूं। तो यहाँ पे अपने काम करें, मम्मी वाला रोल प्ले किया, एक चक्कर लगा करें फटाफट से, थोड़ी सी शांति, कूलिंग इफेक्ट, फिर वापस नीचे आए। फिर अपना दूसरा किचन का काम है, बहू बन के जो बन के वो सारा काम करो, फिर एक चक्कर लगा कर आ जाओ, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना मिले, फिर वापस आ जाओ। फिर आप डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, कितना है ऑफिस में, अभी झाड़ खाई है, मान लो बॉस ने आज ही आपकी बैंड बजा दी बड़ी तेज की, गलत इल्जाम लगा दिया जो भी, फिर एक ऊपर चक्कर लगा कर आ जाओ, बाबा को बता दो फटाफट, आज पता है फालतू का ऐसे ऐसे हो गया, फिर नीचे आ जाओ। आप इतना हल्का फील करोगे, सच बता रही हूँ। वो शाम तक, वरना ऐसा हो जाता है कि कई बार कितना भारी हो गए। और यहाँ हमारी तो रात भी नहीं होती, आधे लोगों को तो अभी तक ऊपर जाके सोना भी नहीं आया होगा। तो सोचो, वो तो गैरेज में ही खड़े खड़े गाड़ी में सोए, फिर अगले दिन काम पे निकल लेंगे, क्या हालत होगी। कमर भी टेढ़ी हुई पड़ी है, फिर काम पे निकल लिए, फिर सारा दिन अपने अपने रोल प्ले करेंगे, फिर गैरेज में जाके दोबारा सो जाएंगे। अब गाड़ी में कोई कितने दिन सोएगा, थकेंगे या नहीं थकेंगे। इसीलिए कई बार लगता है बस अब मुक्ति हो जाए। फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मुक्ति हो जाए, आप इंजॉय करोगे इसी लाइफ में, इसी बॉडी में, जब तक है एंजॉय करना चाहिए। तो चक्कर लगाएंगे सब लोग, अब बताओ कौन कौन मारेगा अपने वर्क प्लेस से, थोड़ा 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 थोड़ा। एंड जितनी बार मारेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हमको इजी हो जाएगा। फिर 15 मिनट भी रह पाएंगे। अभी तो कईयों को ऊपर जाते ही नीचे गिर जाएंगे कि हमें तो जाने ही नहीं आ रहा, यही तो योग है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, 2-3 दिन में अपने आप को देखोगे, इतना अच्छा लगेगा। फिर आपका दिल करेगा कुछ भी बातें ना, इसको सुनाऊं उसको सुनाऊं, नहीं उसको सुनाऊं, फटाफट बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। क्योंकि वहां से आपको सल्यूशन मिलेंगे, आपको आपकी सिचुएशन को फेस करने की ताकत मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, कोई और दे सकता है? बाकी दुनिया तो मजाक उड़ाती है, बाकी दुनिया तो मजाक उड़ाती है, और आपको शायद गलत राय भी दे सकती है। दुनिया वाली राय तो बोलेगी ना, उसने चल मिलके बदला लेते हैं, कुछ और सिखा दे, भगवान तो कुछ और सिखाएगा। तो ये बहुत छोटी सी गेम होगी, ये सब करेंगे। अब हम चलते हैं, आज जो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कल हमारा है गणपति मौर्य का डे, है ना हम सब, तो वहां हम कल कैसे सेलिब्रेट करें? अभी सब किस किस के घर में आ गए हैं? गणपति स्थापना हो गई है, आज हो रही है, या कहीं हो रही भी होगी, कईयों के तो हो रही है। तो अब हम वहां उधर छोटी छोटी चीजें, देखो गणपति जी के लिए अगर देखें, उनका रूप थोड़ा डिफरेंट है बाकी देवी देवताओं की, बड़े खूबसूरत कंचन काया, उनका सर अलग, और थोड़े से मोटू, मोटू छोटू पर प्यारे, सबके प्यारे है ना गणपति जी, क्यों? विघ्न विनाशक है, उनके लिए इतना अच्छा है। और उनकी जो स्टोरी बनी है, तो उस पे जरा आज लॉजिकली सीखना, क्योंकि देखो हम लोग भी बहुत पूजा पाठ ये सब करते आए, लेकिन अपने लॉजिक से अब समझना, तो कल जब जॉब करेंगे ना, लॉजिकली करेंगे। कहा जाता है कि पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही है, उससे पहले उपटन लगाती हैं, और इतनी मैल निकलती है, इतनी मैल निकलती है कि उससे वो बच्चा बना देती है। फिर बच्चा बना के जान भी फूंक देती हैं, चलिए। फिर वो अपने बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उनके पति देव, तो शंकर जी गए हुए तपस्या करने, बहुत कई कई वर्षों की वो तपस्या करने गए हैं। तो बच्चे को बोलती है मैं स्नान कर रही हूँ, तुम बाहर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। अब बच्चा तो अपने पापा से मिला नहीं है। सडनली उसी दिन शंकर जी अपनी जो भी तपस्या थी करके आते हैं, और वो अंदर जाने लगते, तो बच्चा कहता है नहीं आप नहीं जा सकते, मेरी माँ ने मना करा है। वो हैरान, ये कौन से आ गया माँ, मेरा घर मुझे नहीं जाने देता।
और उसको इतना गुस्सा आता है उनको कि उस बच्चे का गला काट देते हैं। गला काटते हैं तो पार्वती जी आती है रोते हो कि मेरे बच्चे का तुमने गला काट दिया, जोड़ो इसे। अब वो नहीं जोड़ते, फिर वो एक हाथी के बच्चे का गला काट के वहां पे चिपका देते हैं। सोचो, इस चीज को समझना है, यही बताया गया है ना शास्त्रों में। अब सोच कर देखो, पहले तो कंचन काया वाली पार्वती देवी, अगर हम भी उपटन करें तो क्या हमारी इतनी मैल निकलेगी कि एक बच्चा बना दें? इतना, कितने जन्मों से नहीं नहाई थी वो, इतनी गंदगी। उसके बाद यहां भी नहीं, चलो जान भी फूंक दी कि वो बच्चा अपना कर्तव्य कर रहा है, कोई गलत काम नहीं, मम्मी का कहना ही तो मान रहा है कि अंदर नहीं जाने देना। आज आप लोग भी जब 5 या 7 मिनट मेरे साथ सिंपल मेडिटेशन करें, जो कि अभी आप बिगनर्स हैं, तब भी आपका मन चित शांत हो जाता है, अच्छा फीलिंग आता है। आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। वो देवों के देव महादेवा अभी तपस्या करके आ रहे हैं हजारों वर्ष की, और उन्हें इतना क्रोध आया, इतना क्रोध, कि किसी बच्चे का गला काट दिया। ये कैसा लॉजिक है? ऐसा कैसा योग है? एक्चुअली अच्छे से योग कर लो ना, बोलने का दिल नहीं करता, इतनी साइलेंस स्थिति होती है। हम लोग अनुभवी हैं, मन नहीं करता बोलने का। वो योग करके आए हैं और बच्चे का गला काट दिया, और वो भी इतनी सी गलती के लिए। धक्का मार सकते थे, डांट सकते थे, गला ही काट दिया। और उसको हत्या नहीं बोला जाता, कहीं भी शास्त्रों में हत्या नहीं लिखा, जबकि किसी का गला काटोगे तो मर ही गया, वो हत्या हुई। अब उसके बाद जब पार्वती जी रोती हैं, तो चाहते तो भाई वो उसी का गला चिपका सकते थे, पर नहीं, एक और हत्या करी बेचारे हाथी के बच्चे की, और उसका चिपकाया। अब सोच कर देखो, कुछ तो इस कहानी के पीछे आध्यात्मिक रहस्य होगा। आज मैं वो आध्यात्मिक रहस्य आपको बताना चाहती हूँ। और हमने इस पे बड़ी क्लैपिंग करी, बचपन में से सुनती थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन बड़े होकर जब ज्ञान मेरे लॉजिकल बुद्धि से सुनी, तो मैंने कहा हाँ, इतने गंदे शंकर जी, इतने गंदे तो किसी के पापा नहीं हो सकते। सच्चाई है ना। अब देखिए, परम पिता परमात्मा चाहता क्या था? ये जो मिट्टी की बात है ना, जो मिट्टी से बच्चा बना, ये हमारा देहभान है। तो परम पिता परमात्मा जब आते हैं, हमारा देहभान का गला काटते हैं। अब देख लेना किसका कटा है या किसका बचा हुआ है, अभी अच्छे से काटना तो पड़ेगा। ये जो ईगो का गला है ना, मैं ये शरीर, इसका गला काट के कौन सा सोल कॉन्शियस वाला गला चिपकाते हैं? विजडम का चिपकाते हैं। अगर देखो, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमारी बुद्धि को वाइज करते हैं। तो कैसे हमारी फिर बुद्धि कैसे चलती है? अब देखो, हर कोई गणेश बनेगा, शिव पुत्र गणेश। जो शिव का बच्चा वो गणेश। हम सब कौन है अब? परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं या नहीं? कल उन्हीं का तो बर्थडे है। आ रही है समझ? तो उस शिव परम पिता परमात्मा का बच्चा वो गणेश, अब हम लोग वो गणेश जी के जो ये आकार दिया गया है, इसको क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसको सुनते हैं। आप देखना, उनका मस्तक बहुत बड़ा है, प्लीज विजुलाइज करते जाओ साथ साथ, उनका मस्तक बहुत बड़ा है और आंखें छोटी छोटी सी दिखाई हैं। तो जिसका मस्तक बड़ा, उसको ना बताते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। और आंखें जो छोटी छोटी, जब हम की दूर की चीज देखते हैं ना, जिसको दूरा देशी बोलते हैं, फोरसाइट, तो उसके लिए तो आंखें ऐसी छोटी छोटी हो जाती है, दूर की चीज, दूर की निगाह। तो ऐसी आत्मा जो इतनी वाइस है कि वो दूर की, यानी कि कोई भी कर्म करने से पहले, चाहे देखना हो, बोलना हो, सोचना हो, दूर के परिणाम को सोच के करती है या बोलती है, वो गणेश बुद्धि है। अब अपने अंदर ये गुण भरना है। फिर गणेश जी के देखे कान, सूप जैसे हैं, इतने बड़े बड़े। हाथी के कान देखे हैं ना, कल ही स्टोरी सुनी थी, सूप होते हैं हाथी के कान, बड़े बड़े। इसका अर्थ क्या है? और मुंह इतना छोटू सा, इतना छोटू। तो क्या दिखाया गया है? सुनो ज्यादा, बोलो कम। टॉक लेस, लिसन मोर। तो सूप क्या करता है? छानता है, गंदगी हटाता है, पहले
पटक पटक के करते थे, याद होगा, गेहूं छानना ये सब करना, और अच्छा अच्छी चीजें रख लेते हैं। तो क्या करनी है वो आत्मा, अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो अंदर जाने देगी, और यहाँ झाड़ के ही जो खराब है वो निकाल देगी, वेस्ट को अंदर जाने ही नहीं देगी, क्योंकि एक बार अंदर चली गई तो न्यूरॉन्स में एक बार तो चली जाती है, वो आत्मा जाने ही नहीं देगी गंदगी। तो वो हुई, ये भी गणेश जी का एक खूबसूरत गुण। उसके बाद गणेश जी के देखो, दो दांत, नोटिस करना, मैंने ये सारी चीजें देखी, दांत दो है, एक टूटा हुआ है, इसलिए उसको एक दंत बोलते हैं। तो एक दंत अर्थात यहां पर क्या, कि हम सब क्या है, कि हर चीज में ना हमारी दो चीजें चलती हैं, दो मत, तीन मत, कई सारी चलती है, डुअलिटी चलती है, चाहे हमारे कास्ट में हो, हमारे रिलीजन में हो, हर चीज में। लेकिन परमात्मा ने गणेश जी को ये चीज समझाई, और ये हमारे अंदर भी अब आनी है, अपने अंदर भी लानी है, कि हर चीज में वन देखना। वन, हम सब कौन हो गए, एक, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये चीज अब डुअलिटी से क्यों, क्योंकि आत्मा के कॉन्सेप्ट से जब चीजें देखनी शुरू करी तो सब एक हो गए ना, सब आत्मा 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 सब एक हो गए। अभी तक हमारा अलग अलग चल रहा था, पता नहीं कितने अलग अलग रूप से हमने, हमारे तो धर्म भी पता नहीं कितने बने हुए हैं, हर जगह थोड़े थोड़े। तो यहां भगवान ने सिखाया। उसके बाद उनका पेट देखो, इतना मोटू पेट, नोटिस करना, पेट भी स्पेशल मोटा दिखाया हुआ है, जैसे पता नहीं कितना खाते होंगे, लड्डू ही खाते थे, इतना भी क्या खाते थे। और मोटा पेट का मतलब क्या होता है, दुनिया में भी बोलते हैं, जो इधर की उधर करता है ना, कहते हैं इसके पेट में बात नहीं पचती है। यानी कि वो वाइस सोल जो होगी वो बातों को पचा लेगी, ना इधर की उधर नहीं करेगी। बातों को पचाना भी एक कला होती है, कि आपको अपने मन की कोई बताए और आप इधर उधर ना फैलाएं। ये है गणेश जी का खूबसूरत गुण, उनके एक एक अंग में छिपा है। अब उनको ना बैठे हुए भी देखना, ज्यादातर मूर्तियों में, आजकल कई नहीं बनाते, लेकिन मूर्तियों में क्या होता है, उनका एक पैर नीचे होता है, एक पैर ऐसे होता है, नोटिस करना। कल पूजा करो तो प्लीज नोटिस करना ये चीजें, हम सिर्फ क्लैपिंग करके घंटियां बजाकर आ जाते हैं, भाई क्यों ये बनी है चीजें, ये भी नोटिस करो। तो ये एक पैर ऊपर होने का मतलब ही है कि हमेशा वो बुद्धि ऊपर की तरफ रहती है, ये नहीं कि यहीं पे जैसे हम बैठे हुए ना कि हम यहीं पर हैं। उनको याद है कि मैं कौन हूं, मुझे किधर जाना है, जैसे कहते हैं अभी आत्मा ऊपर उड़ने को एकदम रेडी है, अभी मेरे को छोड़ना पड़े तो मैं रेडी हूं, ऐसी हमेशा बुद्धि रहे। उनके चार हाथ में देखो, पहली में कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ा जानते हो, हैमर। तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा, उस कुल्हाड़े से अपनी ही पुरानी कमी कमजोरियां, अपने ही जो, जिसे कहो हमारे बैड कर्मा से, उनको काटना, खत्म करना, पूर्व के खराब संस्कारों को बदलना, उस कुल्हाड़े से ये आत्मा करती है। कुल्हाड़े से किसी और को थोड़ा मारने जाएंगे, अपनी कमी कमजोरियों को ठीक करना। सेकंड, उनमें देखना रोप दिखाते हैं, रस्सी। तो रस्सी क्या है, अपने को मर्यादाओं से बांध के रखना। ये नहीं कि कोई जैसे आपकी आत्मा कुछ भी खा लिया, कभी भी उड़ गए, कभी भी सो लिए, कोई मर्यादा ही नहीं है जीवन में। लेकिन जो वाइस बुद्धि वाली आत्मा होगी, उसमें मर्यादाएं होंगी। जीवन जीने के, समय से उठना, समय से खाना, समय से, और कैसे कमाना, धन भी दुआओं वाला कमाना, गलत तरीके से नहीं, हर चीज का एक मर्यादा होगी, मर्यादित लाइफ होती है ना। आजकल तो सब बेलगाम घूम रहे हैं, लेकिन ऐसी आत्मा नहीं होगी, ये गणेश जी का गुण है। गणेश जी के तीसरे हाथ हमेशा ऐसे है, ब्लेसिंग्स, ऐसे नहीं मांगने वाला, गिवर है, देना है देना है देना है, ये अपने अंदर गुण लेकर आना है, ब्लेसिंग्स देने वाले। और चौथे हाथ में उनके दिखाया है मोदक, लड्डू। लड्डू क्या होता है, मीठा मीठा होता है, और इम्पोर्टेंट, उस लड्डू को हर मूर्ति में हाथ में दिखाया, खाते हुए नहीं दिखाया हुआ। मतलब जब आपके अंदर इतनी सारी विशेषताएं, इतने सारे गुण आएंगे, तो आपको मोदक मिला उसका रिजल्ट, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं किया है। हाथ में है, सफलता आई है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अंदर जैसे कि मैंने किया, वो चीज नहीं आई है, इसलिए हमेशा हाथ में ही दिखाया है, खाया नहीं है। ये चीजें देखो, ऊपर से नीचे कितनी खूबसूरत वो प्रतिमा बनी है। तो आज से एक एक घर में वो गणेश जी की सिर्फ मूर्ति स्थापित नहीं करोगे, आप खुद गणेश जी के वो गुण अपने अंदर लेकर आओगे। अब कौन कौन लेकर आएगा, कोशिश तो कर सकते हैं ना। कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे,
हमेशा दूर की दृष्टि रखेंगे कि जो मैं कर्मा कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो शुड आई डू और नॉट। स्टॉप कर लो अपने आप को अगर कुछ लग रहा है गलत। इधर की उधर नहीं करेंगे, बातों को समाने वाले बनेंगे, है ना। अपने ही पुराने कर्मों को खत्म करने वाले बनेंगे। उस रस्सी से अपने आप को हमेशा, जो परमात्मा ज्ञान देता है तो कुछ बताता है कि बच्चे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उनसे भी बांध के रखेंगे। छोटी छोटी चीजें बस। हो गए असली गणेश चतुर्थी। गणेश जी आए, हमने घंटियां बजाई, पूजा करी, लड्डू खाया, लोगों को बुलाया, फिर डुबो दिया, फिर अगली बार ले आए। चेंज क्या है लाइफ में? कल चेंज लेकर आना। ठीक है। ओम शांति। बातों को गोपनीय रखा गया है। हाँ, बताया ही नहीं किसी को, कईयों को पता ही नहीं है। ये तो परमात्मा के हर बात का रहस्य बताते हैं। हाँ जी सिस्टर बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी आपने बताया कि हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। हम्म। लेकिन दीदी अगर हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो हमें वहां पे जाने की जरूरत क्यों है, जब हम ऑटोमेटिकली रहते ही वहीं पे हैं तो। हम अभी वहां से नीचे आए हुए हैं ना। अभी तुम यहाँ गेस्ट बनकर आए तो हुए नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा ठीक। ओके प- दीदी। वो हमारा परमानेंट एड्रेस है, मतलब ये वही है कि हम लोग काम धंधा करने फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं अपना। अब ऑफिस से थक कर अब अपने घर भी जाना है, पर हम भूल ही जाते हैं कि ऑफिस के बाद घर भी जाना है। हम कार में सो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं ऑफिस में, ये प्रॉब्लम है। अब सब अपने तो घर इसका पे मतलब गए। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, हमें थर्ड फ्लोर पे मिलने जाना है। आपको जैसा समझना है वैसे समझ लो, बस इतना समझ लो, पर वो अलग है और यहाँ जब हाँ हम पांच तत्वों से हैं, वो अलग है, फ्लोर ही अलग है, धाम ही अलग है। ओके। ठीक है। ओके दीदी ओम ओम शांति। शांति। तो चलिए 1 मिनट बाबा को और उस परम पिता परमात्मा को चलते हैं, याद करते हैं और जल्दी से ऊपर जाएंगे। ठीक है। चलिए फटाफट से कंधे सीधे कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। 1 सेकेंड में मस्तक के बीच अपने को दिव्य आत्मा के रूप में देखें, चमकता हुआ सितारा। और 1 सेकेंड में पहुंच जाए, देखो ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर पहुंच गए अपने घर परम धाम, जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट और मेरे पिता बैठे हैं, बिल्कुल मेरी तरह डिवाइन लाइट। बड़े प्यार से बैठ जाओ उनके क्लोज एकदम। वो भी बिंदी, मैं भी बिंदी। और उनको दिल से थैंक्स करो। जस्ट फील कि आप उन्हें हक कर रहे हो, कि थैंक यू गॉड फादर, मुझे शिव बाबा यानी अपना पिता बुलवाने का हक देने के लिए, मुझे इतना मीठा प्यारा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस आप, मैं आपको, आपके साथ को कभी ना भूलूं। एंड जस्ट फील गॉड फादर कह रहे हैं, बच्चे चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूं। संभाले इस बात को, बच्चे चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूं। जी बाबा, आप मेरे साथ हैं। और इसी साथ के साथ अनुभव करें गॉड फादर और आप दोनों एक साथ नीचे 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 उतर रहे हैं, अपनी भ्रिकुटी के मध्य। आप और वो परमात्मा भी साथ बैठ गए हैं। दोनों हाथों को रब करते हुए अनुभव करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मास्टर शांत स्वरूपात्मा, मास्टर प्यार स्वरूपात्मा हूँ और सदा गॉड फादर के साथ हूँ। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई आंधी या तूफान। तो बस उनके साथ अब रहना है। अब तो आराम से उनके साथ सो जाना। अभी जब डिनर करेंगे ना जो लोग, अकेले मत करना, वो साथ बैठे ऐसे ना वो बैठे ही रह जाओ, अब सारा खाना आप ही खा जाओ।
थोड़ा आप खिलाना खाना उस कॉन्शियसनेस के साथ देखना। और जब आप देखो ना सबको, तो देखना मेरे नैनो से वो कौन देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। सोच बोल कर्म सब बदल जाएगा। चलिए, ओम शांति। कल फिर छुट्टी है, कल आपको कुछ क्लास भेज दी जाएंगे, हम परसों मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।